तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हेलो गाइस, लेट्स ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 एमसीक्यू के क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे पहले मैंने जो दो चैप्टर के ऊपर वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके देख लीजिए, जिसके जो है हमारे टर्म 1 में हेल्पफुल हो, ठीक है ना। हम टारगेट कर रखे हैं कि 40 में से 40 मार्क्स आ जाए, क्योंकि इसके जो है टॉप क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो उसी में से हो सकता है आ जाए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने प्री बोर्ड के टाइम पे करवाया था, तो ट्रिगो में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज आ गए हैं, ठीक है ना। तो मैं इस चैप्टर के भी वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि आने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। देखिए, आपने पहले पढ़ लिया होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c इजल टू 0 होना चाहिए। अगर आपने इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में अगर इस फॉर्म में आपको दे रखा है तो हमें क्या करना होता है, जो c जो होता है हमारा, है ना, ये क्या होता है हमारा कंसिस्टेंट या कांस्टेंट बोल लो। ये जो हमारा होता है c कांस्टेंट, इसको क्या होता है, ये इस साइड होना चाहिए। मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। राइट हैंड साइड हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मेट हमारा वर्क करेगा, ठीक है ना। ये चैप्टर में हमें तीन ही टाइप्स पढ़ने हैं। एक तो हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना। इसी में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और तुम्हारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीन रूल इसी में ही है। तो इसमें से वो जो है आपको वो उसमें से नहीं आ रही क्वेश्चन ज्यादातर, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन इसी में से बनेगा। अगर आपने ये सही से पढ़ लिया है, आपने ये समझ लिया है, तो मैं कह रहा हूँ इससे से बाहर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक और टॉपिक हो सकता है एलिमिनेशन वाले, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, a1 अपॉन में a2 हो और डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो, तो उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और हमारा ये जो बनेगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, क्या एक ही सॉल्यूशन बन सकता है इसका, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वन सॉल्यूशन बनेगा। और ये हम इसको कह सकते हैं यूनिक्यू, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा, मान लो ये x है और ये y है और ये y डैश है, x है और ये x डैश है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंटरसेक्टिंग, एक लाइन इधर से आ रहा हो, ठीक है, और एक लाइन इधर से आ रहा हो, तो इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है ना, तो इसमें क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, a1 अपॉन में डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अगर ऐसा हुआ तो ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरे पर चलते हैं, b1 अपॉन में b2, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये तीनों इक्वल है, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे। मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। मतलब कैसे अगर देखा जाए, एक ये x है और ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक ही लाइन होगी। क्या होगी, एक के ऊपर एक लाइन। दोनों इक्वेशन का जो देखा जाए ना, तो ये क्या होगा आपका, एक के ऊपर एक ही लाइन आ जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैनी सॉल्यूशन। इससे कितने आएंगे, मैनी सॉल्यूशन। अब तीसरा देखते हैं, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो इसे कहेंगे हम पैरेलल लाइंस। क्या होगा हमारा, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, ठीक है। हम क्या कहेंगे इसे, पैरेलल, इसको नो सॉल्यूशन। मतलब क्या है, आपके ये ऐसे बनेगा, ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन आ गया। ये देखो पैरेलल लाइन आ गया, और देखो इससे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, ठीक है ना गाइस। यहां तक समझ में आ गया। अगर a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो उसका जो होगा इंटरसेक्टिंग करेगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा और उसका बनेगा वन सॉल्यूशन। कितना बनेगा, वन सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, तो हमारा बनेगा कोइंसिडेंट लाइन। इसमें मतलब क्या है, मैनी सॉल्यूशन बन सकता है। अगर हमारा b1 अपॉन में a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो ये हमारा बनेगा पैरेलल लाइन, ठीक है ना। और ये क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि एग्जाम के टर्म 1 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम पहले जो है ना इसको फॉर्म में लिख लेते हैं।
आंसर हमारा इस फॉर्म में लिख लेंगे x प्लस 2y माइनस 6 इजगल टू 0, क्योंकि हमें 0 को फॉर्म में लिखना होता है। और इसको बोले 3x प्लस 6y माइनस 18 इजगल टू 0। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, तो अगर मैं बोलूँ a1 कितना है हमारा, a1 अपॉन में a2 इजगल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये फॉर्मूला है हमारा। a1 कितना है 1 और ये कितना है a2 कितना है 3, ये हमारा 2 है और ये हमारा 6 है, ये -6 है और माइनस का 18 है। अब हम इसको काटें, देखिए गाइस इसको अगर मैं काटूं तो ये कट जाएगा, 1 अपॉन में 3 आ रहा है, और इसको काटूं तो ये 1 अपॉन में 3 ये भी आएगा इक्वल टू 1 अपॉन में 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आएगा 1 अपॉन में 3। अगर मान लो तीनों ही क्या हो, इक्वल हो, तो क्या होता है वो कंसिस्टेंट है। कहीं कंसिस्टेंट, ये रहा, इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, कंसिस्टेंट होगा। मतलब तीनों अगर इक्वल हो तो उसको और क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक्यू सॉल्यूशन होगा। क्या होता है हमारा, अगर कंसिस्टेंट हो तो वो मैनी सॉल्यूशन हो जाता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो क्या होगा हमारा आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर देखा जाएगा 6x माइनस 3y प्लस 10 इजगल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इजगल टू 0। अब हम देख लेते हैं a2 और a1 करके, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। अब देखिए a1 हमारा कितना है 6, a2 कितना है 2, यह है -3 अपॉन में 1 है इक्वल टू ये 10 अपॉन में 9 है। अगर मैं इसको काटूं तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 3 डज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन में 9। अब बताइए a1 अपॉन में ये इक्वल नहीं होगा, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। किसका फॉर्मूला होता है, क्या बन जाता है हमारा पैरेलल लाइंस। अब देखिए पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन में एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन नहीं, कंसिस्टेंट नहीं। कंसिस्टेंट में क्या होना चाहिए, तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, तीनों चीज बराबर होनी चाहिए। और पैरेलल लाइन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या होनी चाहिए, दो चीज बराबर होनी चाहिए, एक चीज बराबर ना भी हो तो चलेगा। ठीक है ना गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x प्लस 3y माइनस 7 इजगल टू 0, 2x प्लस 9y माइनस 5 इजगल टू 0। हमें फाइंड करना है यूनिक्यू सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। ठीक है ना, इसमें से कोई नहीं। अब देखिए a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 देख लेते हैं। a1 हमारा कितना है 1 और a2 कितना है 2, b1 हमारा 3 है और b2 हमारा 9 है, c1 -7 है और c2 हमारा -5 है। अगर मैं इसको काटूं तो ये 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, a 1 अपॉन में 3। अब देखिए गाइस अगर a1 अपॉन में a2 है, मतलब 1 अपॉन में 2 इक्वल टू b अपॉन में 1 अपॉन में 3, ये हो सकता है नहीं। तो हमारा यही प्रोसेस, यहीं तक प्रोसेस आगे नहीं सॉल्व हो रहा पड़े तो आगे तो हम सॉल्व नहीं करें, मतलब यहीं पे हमारा पता चल पा रहा है कि इक्वल नहीं है। तो अगर a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, मतलब हमारा यही इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसे मिटा दो। तो हमारा क्या होता है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, तो हमारा क्या होगा यूनिक्यू सॉल्यूशन ही होगा। देखो नो सॉल्यूशन तो पैरेलल में होता है, ये दोनों होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये भी इनफाइनाइट नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3x प्लस 3y माइनस 7 इजगल टू 0, 2x प्लस 6y इजगल टू 4। अब देखिए आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, फॉर्म में लिख लीजिए। इसको क्या लिखोगे 2x प्लस 6y माइनस 14 इजगल टू 0। अब ये हमारा आ गया ये इस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है ना, अब देखो हम इसको निकाल लेते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में
C2। देखिए A1 हमारे कितना है 1 है, A2 कितना है 2 है, B1 हमारा 3 है और B2 कितना है 6 है, C1 हमारा -7 है, C2 कितना है -14। ठीक है, अब ये हमारा कट जाएगा 3 × 3 3 × 6 7 × 7 7 × 14। अब देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब ये सब इक्वल ही है। तो क्या होता है अगर जो तीनों हमारी चीजें इक्वल है तो उसे हम क्या कहते हैं कंसिस्टेंट है। कहीं कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या कहेंगे उसको मैनी सॉल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट का क्या होता है मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 5 क्या कह रहा है x + 3y + 5 = 0 -3x - 3y + 2 = 0। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ये क्या होगा। यूनिक्यू सॉल्यूशन होगा या एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है। ठीक है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, ये नो सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं क्या होता है हमारा फॉर्मूला A1/A2 B1/में B2 C1/में C2। अब देख लेते हैं A1 हमारा कितना है 1, A2 कितना है -3, B1 कितना है 3 -9, C1 कितना है 5 और 2। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस का 1/3, ये भी कट जाएगा तो 3 आ जाएगा इक्वल टू 1/3 माइनस का 5/2। ये इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल है, इसके पास भी माइनस इसके पास भी माइनस है। तो हम क्या कहते हैं A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये तो पैरेलल लाइन हो जाती है। अगर दो होते हैं तो क्या हो जाती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस का क्या होता है, जो अगर पैरेलल लाइन होता है वो किसको क्या कहते हैं नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 2x - 3y + 4 = 0 2x + y - 6 = 0। इसमें क्या होगा अ यूनिक्यू सॉल्यूशन, ये एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया था ये होता ही नहीं है। इनफिनिटी सॉल्यूशन ये नो सॉल्यूशन। ठीक है, देख लेते हैं इसका भी आंसर। A1/में A2 B1/में B2 C1/में C2। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर देखा जाए तो क्या होता है A1 हमारा कितना है 2 और A2 कितना है 2 इक्वल टू -3/में 1 4/में -6। देखिए ये ही इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं, ये इक्वल नहीं है तो। अब देखिए A1/में A2 डज नॉट इक्वल टू B/में B2, तो हमारा क्या होता है ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना, जिसके क्रॉस हो है ना इंटरसेक्टिंग लाइन, वो उसका क्या होता है यूनिक्यू सॉल्यूशन है ना, यूनिक्यू सॉल्यूशन। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + 5y = 4। ठीक है, हमें ये इक्वेशन दे रखा है 3x + 5y = 8। हमें इसमें x और y की वैल्यू क्या रखें जो 8 आ जाए। ठीक है ना, अब देखते हैं 3 × + 5 × = 8 आना चाहिए। अगर मैं इसमें 1 रखूं, x की जगह 1 रखूं, 5 और y की जगह 1 रखूं तो क्या हो जाएगा 3 + 5 = 8। इसको प्लस करूंगा तो कितना हो गया 8 = 8 है ना। तो क्या होना चाहिए x = 1 और y = 1 कहीं है y तो 0 हो गया, ये b x = 1 y = 1, तो b इज द हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, मतलब हम इसको x और y की वैल्यू ऐसे रखें जो इसका 5 नहीं आए है ना, इक्वल टू 5 नहीं आए। अगर मैं बोलूँ इक्वेशन हमारा 3 × कुछ रखेंगे यहाँ पे 2 × कुछ रखने पर
5 ना आए। ठीक है। अगर देखिए, अगर मैं पहले लूँ, अगर x इक्वल टू 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा 3, और ये रखूँगा तो कितना आएगा 2, तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 1, तो ये हमारा नहीं होगा। x इक्वल टू 3 और y माइनस 2, तो अगर मैं इसको करूँ तो इसको देख लेते हैं एक बार। 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, इसका आ जाएगा हमारा 9, और मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 5। ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि 5 आना है, 5 आ रहा है, बट ये कह रहा है नॉट सॉल्यूशन, नहीं 5 नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसका देखूँ 1 आ जाएगा, तो 3, इसका देख लेते हैं पहले। 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, इसका करूँ -3 और इसका करूँ, यह हो जाएगा 8 में से -3 जाएगा तो 5, ये भी आ रहा है भाई, ये भी नहीं होगा। ये देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस y 2 ना, 2 मल्टीप्लाई -2, अगर मैं करूँ 3 और इसको करूँ तो -4, तो कितना आएगा -1, तो ये हमारा नहीं आ रहा है इक्वल। ये भी इक्वल आ रहा है, ये भी इक्वल आ रहा है, ये भी इक्वल आ रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 रखने पर ये कौन सा इक्वेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है ना। जैसे कि मान लो, अगर मैं पहले में पर रखता हूँ x इक्वल टू 2 दे रखा है, तो x की वैल्यू 2 रख देता हूँ। 7 y की वैल्यू कितना दे रखा है 1, तो इसको मल्टीप्लाई कितना आ गया 4, इसको करूँ तो 7 प्लस 4 11 आ रहा है, हमारा फॉलो हो रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हमारा 8 माइनस 2 6, तो ये हमारा फॉलो नहीं होगा। तो कौन सा इक्वेशन फॉलो होगा, ए ही फॉलो होगा। ठीक है ना, ए इज द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम इसका देख लेते हैं। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4। देखिए गाइस, अगर मैं इसमें रख लेता हूँ x की जगह 3, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस, अगर इसमें रख देता हूँ मैं 7 और 3 और y की वैल्यू रख देता हूँ 4। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 6, y की वैल्यू रख देता हूँ 4, तो ये हो जाएगा 12, और 6 और 12 कितने हो जाते हैं 18, तो ये तो नहीं होगा हमारा। गाइज मैं इसमें लिख करके देखता हूँ, सी में 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, अगर करूँ तो ये कितना आ जाएगा 9 देखिए, इसको मैंने क्या 3 इंटू 3, तो यह होगा हमारा 9, 2 इंटू 4, तो यह हो जाएगा 8, इन दोनों को प्लस किया तो यह आ जाएगा हमारा 17, और ये 17 कौन सा होगा, ये उस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है प्लस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का हमें वैल्यू फाइंड करना है, और हमें इक्वेशन दे रखा है x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमें जो यहाँ पे जो k दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें ये कह रहा है हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है पैरेलल लाइन हो, अगर पैरेलल लाइन की क्या बात करें, वो हमारा होता है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर ये फॉलो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा नो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए a1 कितना है हमारा 1 है, a2 कितना है 4 है, ये कितना है 3 है, और ये हमारा k है, और ये हमारा -3 है, और ये
7 है, तो ये तो रहने दो, ये तो इक्वल ही नहीं है। तो अगर 1 में कितना है 4 है इक्वल टू, अब 3 यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूँ जो हमारा क्या है कट पीट करके 4 आ जाए। अगर मैं रखूँ 10 तो 3/10 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। 7 रखूँ तो ये भी नहीं, 3 आएगा तो 1 आ जाएगा। तो 12 रखते हैं, क्या रखते हैं 12, तो एक कट जाएगा हमारा 1/3, तो हमारा 1/4 सॉरी 1/4 आ जाएगा। तो हमारा आएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये फॉलो हो रहा है। तो हमने क्या रखा है k इक्वल टू 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सेम टू सेम ये टाइप हम तीसरे टाइप का कर रहे हैं। ठीक है ना, पहले टाइप में मैंने आपको बताया सॉल्यूशन के बारे में, कौन सा सॉल्यूशन है, पैरेलल है या कंसिस्टेंट है, और दूसरा मैंने बताया कि इसके वैल्यू कैसे रखते हैं। ठीक है ना, अगर वो इक्वेशन बना करके रखते हैं। और तीसरा हमारा के की वैल्यू निकालने के लिए। फिर चौथा हमारा आएगा x प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए। लिखा है नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, अगर मैं के की वैल्यू फाइंड करनी है तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन मतलब हमारा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का क्या बनेगा a1 में a2 b1 में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 में c2। ठीक है, a1 हमारा क्या है k अपॉन में 10 है इक्वल टू 1/2 है, माइनस माइनस करो तो। ठीक है ना, और ये हमारा 4/3। ये तो मान ही लो कि हमारे इक्वल नहीं है, नहीं तो तुम इसको इधर लेकर के आओगे तो -4 हो जाएगा, इधर लेकर के आओगे तो -3 हो जाएगा इसको। तो लेकिन हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हटा दो। हमें माइनस माइनस से कट जाएगा, 1/2 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसे क्या वैल्यू रखूँ जो हमारा 20 आ जाए, है ना, के की वैल्यू 20 आनी चाहिए। या फिर अपॉन में 6 है भाई, 1 मिनट रुको, ये भी गड़बड़ हो रही है। 5, हाँ देखिए गाइस, नहीं ठीक है, अगर के की वैल्यू अगर मैं रखूं के की वैल्यू 5, तो 5/10, तो कट 1/2 है ये, तो कट के क्या हो जाएगा 1 और 2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हमारा के की वैल्यू क्या आ गया 5 इज द सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है ना, 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस के वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और हमें ये दे रखा है को इंसिडेंट है। ठीक है ना, को इंसिडेंट में क्या होता है, सबसे पहले देखिए अगर देखा जाए ये जो होता है a1 में a2 b1 में b2 c1 में c2, तीनों क्या होता है ये इक्वल होते हैं। अब देखिए a1 हमारा क्या हो गया 3, a2 क्या हो गया 6 इक्वल टू b1 हमारा -1, b2 हमारा -k ले लेते हैं, और c8 है, और c2 जो है हमारा 16 है। ये कट जाएगा 1/2, और ये भी कट जाएगा 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 1/2, 1/k, 1/2। तो k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अपॉन में है 1/k है, तो k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1/2 रखोगे तो ये तो अपॉन में पहले से ही है, अपॉन में आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, माइनस का साइन आ नहीं रहा है, तो हमारा क्या होगा 2, क्योंकि 1/k है तो इस k की वैल्यू रख दूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 और ये 1/2, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सेम टू सेम यही करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन जो हमें दे रखा है 3x + 2 ky इज इक्वल टू 2। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, ये जो है इस साइड दे रखा है, 0 के इस साइड दे रखा है, मतलब अगर मैं बोलूं तो आप इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको यहां पे मैं लिख देता हूं 3x + 2 ky - 2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, हमें इस फॉर्मेट में लेकर के आना ही होगा, तभी हमारा आंसर क्लियर आएगा। ठीक है गाइस, अब देखो दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x + 5y + 1 = 0, और ये क्या है, ये हमें दे रखा होगा पैरेलल लाइन। ठीक है ना, इसके बिना हम नहीं कर सकते सॉल्व। ठीक है ना, क्योंकि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है हमें नहीं पता। यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। देखिए पैरेलल लाइन में क्या होता है, a1 अपॉन में, पहले इसका देख लीजिए क्या होता है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। मतलब ये दोनों हमें बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए a1 हमारा कितना है 3 अपॉन में 2 और इक्वल टू या 2 अपॉन में 5। ठीक है ना, हमें k की यहाँ पे 2k लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2k है, और इसको अगर मैं लिखूँ तो -2 अपॉन में 1, ये तो नहीं भी होना चाहिए, तो खत्म है। तो हमें इसको देखना चाहिए 3 अपॉन में 2, k की वैल्यू क्या रखें जो हमारा 3 अपॉन में 2 आ जाए। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करूँ जो ये आ जाए, हमें लाना क्या है, k की वैल्यू क्या रखूँ जो यही आ जाए। अगर मैं इसको रखता हूँ तो 5 से 5 कट जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 2 = 4 और 5 5 = 25 आ जाएगा। तो सी रख करके देखता हूँ, सी का चांस ज़्यादा हो रहा है, 15 अपॉन में 4। ठीक है, इस के की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया 15 अपॉन में 4। अब देखिए 5 से कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 4 2 बार में। तो हमारा जो आया है वो आया 3 अपॉन में 2 इक्वल टू, अब ये देखिए 3 अपॉन में 2 ये भी हो गया, तो 3 अपॉन में 2 इक्वल हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 अपॉन में 4। तो मतलब क्या हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और इक्वेशन दे रखा है हमारा 2x + 3y - 4 = 0, और यह हमें दे रखा है k + 2x है प्लस 6y = 3k + 2। ठीक है ना, और ये हमें दे रखा है मैंने सॉल्यूशन का पहले ये देख लीजिए क्या होता है। मैंने सॉल्यूशन का हमारा होता है मैंने सॉल्यूशन का अगर मैं बोलूँ तो ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है ना, क्या होता है कंसिस्टेंट में क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर a में मानूं तो हमारा क्या है 2a2 जो है हमारा k + 2 है इक्वल टू b क्या हमारा 3, और ये हमारा 6 है, और ये क्या है -4 अपॉन में। अब देखिए इसको अगर मैं बोलूं इस साइड ले आऊं तो एक ही बात हो जाएगा, तो इस साइड लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का लगा देते हैं साइन, बस माइनस का लगा देते हैं साइन, और ये हमारा आएगा 3k + 2। अब देखिए अब इसमें हमें देखना है कि k की वैल्यू क्या रखूं जो हमारे ये इक्वल आ जाए। ठीक है, पहले हमें देखना है 3 अपॉन में 6 आ रहा है, तो अगर मैं काटूं इसको तो ये आ रहा है 1 अपॉन में 2, क्या आना चाहिए 1 अपॉन में 2 आना चाहिए, इसको भी 1 अपॉन में 2 आना चाहिए, और ये भी हमारा 1 अपॉन में 2 आना चाहिए। अब देखिए माइनस से माइनस तो ये कट गया। अगर मैं बोलूँ k की वैल्यू अगर 2 रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में एक बार रख करके देखते हैं, 2 अपॉन में 2 + 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 4 अपॉन में 3 2 = 6 + 2 8। ये हमारा फाइंड हो रहा है भाई। अगर मैं इसको करूं तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 1 अपॉन में 2, और ये कट जाएगा 4 4 2 2। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो x = क्या रखने पर, k = हमें 2 रखने पर, k की वैल्यू क्या रखने पर 2 रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इक्वेशन दे रखा है kx + 2y =
5 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। वन सोल्यूशन है मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है ना। वन सोल्यूशन मतलब क्या है, हमारा इंटरसेक्शन है। अब देखिए आंसर हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू बी अपॉन में b2। कंसिस्टेंट ये हो गया हमारा, ठीक है ना। इसमें वन सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन लाइन हो जाती है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है ना, एक दूसरे को क्रॉस। तो ये हमारा a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू बी अपॉन में b2। अब देखते हैं क्या रखने पर, k की वैल्यू क्या रखें जो ये बराबर ना आए, 1 उनमें 1, ठीक है, बराबर ना रखें। अगर k की वैल्यू मैं रख देता हूं 2 तो 2/3। अगर मैं रख देता हूं k इक्वल टू 6 तो ये आ जाएगा हमारा 6 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक है ना गाइज। तो ये हमारा आंसर आएगा डी। क्या आएगा, डी। क्यों, अगर मैं k की वैल्यू 6 रख देता हूं, 6 2 अपॉन में 1, 6 3 2 6, 2 ये भी हो गया और 2 ये भी हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। लेकिन क्या कहता है क्वेश्चन, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b अपॉन में b2। ठीक है गाइज, हो गया। देखिए गाइज, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके आप